नमस्कार, मैं हूं नीतू गुप्ता और स्वागत है आप सभी का फरीदाबाद टाइम्स में। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फरीदाबाद की खबर से। दशक 2000 के शुरुआती दौर में स्थापित होने वाली सैनिक कॉलोनी भविष्य में राजनीति का अखाड़ा बनेगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन हकीकत यही है कि इन दिनों सैनिक कॉलोनी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने राजनीतिक ताल्लुकात और रसूख का जौहर दिखाने में कहीं भी पीछे नहीं रह रहे हैं। सैनिक कॉलोनी सोसाइटी के चुनाव में होने वाली खरीद फरोख्त का ताजा तरीन उदाहरण सामने आया है। आपको मालूम होगा कि यहाँ मौजूदा समय में होने वाले सोसाइटी के चुनाव में दो संगठन सक्रिय हैं, जिसमें से एक नवोदय संगठन है और दूसरा संगठन स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहा है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व राकेश धुन्ना कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि सैनिक कॉलोनी में होने वाले चुनाव में जीत के बाद सोसाइटी के अध्यक्ष के हाथ आकूत दौलत के लाभ का प्रत्याशित या अप्रत्याशित कौन सा खजाना हाथ लगता है, जिसके लिए स्थानीय निवासी कहे या सोसाइटी के कथित तौर पर डायरेक्टर्स का अपहरण भी हो जाता है और फिर उक्त पद हथियाने के लिए करोड़ों रुपए का लालच भी दिया जाता है। आइए देखते हैं सोसाइटी की एक तस्वीर। ऐसा है, मेरा नाम दीपक दत्ता है, मैं नवोदय संगठन का प्रवक्ता हूं। हमने ये संगठन आज से करीब 8-1 महीने पहले बनाया था 11 दिसंबर के इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि जो पिछले 25-30 साल से जहां पे जो अनैतिकता इस सोसाइटी में चल रही है, हमने अपने आम लोग खड़े किए थे और अपनी यूनिटी के साथ आए थे। इस इलेक्शंस में भी बड़ी धांधली हुई थी, बहुत फर्जी वोट पड़े जिनके हमने केस भी दायर किए हुए हैं। फिर भी ये हुआ कि 4 हमारे नवोदय संगठन के आ गए और 3 ऐसे आ गए जिनमें से 2 पुराने डायरेक्टर्स थे, एक मिस्टर राकेश धुन्ना और एक मिस्टर महावीर, और एक मिसेस पूनम आहूजा है, वो स्कैवेंजर होती है ना, जैसे वो इधर उधर से बोटियां चुन चुन के वो भी आ गई किसी तरह। और इन तीनों के पीछे तो वर्चस्व और पैसे की लड़ाई थी। और आज जो इतना माहौल जो हुआ है, गर्म हुआ है, उसका बेसिक कारण यही है कि सोमवार को ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे। एक बार पहले ये 1 जनवरी 2017 को होने थे, तो बगैर किसी रीजन के ये पोस्टपोन करवा दिए गए, और जिसका कि इससे कोई ताल्लुक नहीं था कि पार्षद के इलेक्शन है इसलिए पोस्टपोन करवा दिए थे, जबकि इसका और पार्षद का कोई रिलेशन वो नहीं था। पर सुनने में आया पॉलिटिकली इसमें मोटिवेटेड लोग थे जिन्होंने कि इसको करवाया है, क्योंकि यहाँ पे 2 बहुत मोटे मोटे खुर्चना पड़ी हैं, एक हमारी मार्केट और एक सैनिक विहार। उसके लिए यहाँ, क्योंकि हमारा एक कैंडिडेट, जैसा कि मिस्टर दत्ता ने बताया, हमारे एक कैंडिडेट अंजू चौधरी जो 4 दिन से मतलब नहीं कांटेक्ट में आ रहे थे, उनके उसमें ये दिखाने के लिए कि हम मेंबर्स ने आपको चुना है, मेंबर्स की स्ट्रेंथ के पे आप आए हो। मेजोरिटी हमारी थी, 4 मेंबर्स हमारे थे, लेकिन आप अचानक कहाँ गए। हम उसका रोष प्रकट करने के लिए आए थे, भी आप हमारे साथ रहिए, पब्लिक के साथ रहिए, पब्लिक का मैंडेट को एक्सेप्ट करिए। ऐसे इलेक्शन नहीं हुए, ऐसा सुनने में आया है, सूत्रों से पता चला है, कोई आगे की डेट पोस्टपोन हुआ है। ये रीज़न आप वो बताएंगे जब वो बाहर आए। जब उनसे मुलाकात होगी हम अपना रखेंगे, क्योंकि हम आम मेंबर्स ने उनको चुना है, सोसाइटी की भलाई के लिए चुना है। क्योंकि पीछे जो 15-20 साल 25 साल से ये सोसाइटी चली आ रही है, जो इस सोसाइटी में अनियमितताएँ होती आ रही हैं, उनके अगेंस्ट ये मैंडेट था, और वो हम फिर उनको संपर्क करेंगे, उनके साथ रहेंगे और उनको आज के जो ये प्रदर्शन है, इससे साफ जाहिर है कि अर्थतंत्र के सामने लोकतंत्र की पराजय की जा रही है। जानबूझकर कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, और इसमें से जितने भी आदमी मेजोरिटी पूरी सैनिक कॉलोनी की जिन 4 सदस्यों के पक्ष में उन्होंने वोट किए थे, उनकी एक तरह से उनका अपमान किया जा रहा है। और ये राजनीतिक तौर से व सरकारी तौर से और कुछ अर्थ जो पैसे के धनबल से ऐसा किया जा रहा है। इसमें पूरी सैनिक कॉलोनी की जो आम जनता है उसमें आक्रोश है कि इस सैनिक कॉलोनी की सोसाइटी में भ्रष्टाचार इतने हद तक जा चुका है कि मंत्रियों की तरह यहाँ पर खरीद फरोख्त लोगों की जा रही है।
क्या लगता है कि कोई बड़ा राजनीतिक दबाव भी इस पे इसका? हाँ, बिल्कुल राजनीतिक दबाव है, नाम लेना ठीक नहीं होगा, परंतु राजनीतिक दबाव है जिसके कारण ही ये सारा खेल किया जा रहा है और उसमें सरकारी तंत्र भी राजनीतिक दबाव में आया हुआ है। पिछले काफ़ी समय से देखा जाए तो सैनिक कालों में रुक रुक के आवाज़ें उठती रही हैं, कभी यहाँ पे अतिक्रमण तो कभी यहाँ पे सामाजिक वैमनस्यता की बात यहाँ पे हम अक्सर सामने आती रही है। लेकिन आज यहाँ पे प्रेसिडेंट के चुनाव होने थे और प्रेसिडेंट के चुनाव के मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो राजनीतिक दल या दो सामाजिक संगठनों के बीच की एक लड़ाई थी। यहाँ पे एक तरफ तो अगर देखा जाए तो नवोदय संगठन था, दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट्स लोग खड़े थे। जनता ने यहाँ के नवोदय संगठन को 4 सीटें दी और जो इंडिपेंडेंट थे उनको 3 सीटें मिली, जिसके कारण जो प्रेसिडेंट का चुनाव आज निर्भर था वो बहुमत नवोदय के पास था। इस कारण से यहाँ पे जो 3 इंडिपेंडेंट है उन्होंने नवोदय संगठन के एक व्यक्ति को तोड़ने के लिए 4 दिन से कथित तौर पे उनको गायब कर दिया गया था। आज सुबह ही वो चारों लोग एक गाड़ी में बैठकर आते हैं, फिर यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है, लेकिन उसके बाद कुछ आपसी उठापटक में आज का चुनाव फिर टल गया। चुनाव के टलने के साथ ही लोगों ने यहाँ पे कहा कि ये अर्थतंत्र के आगे आज लोकतंत्र की चमक फीकी हुई पड़ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजीव चौहान के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, BVM न्यूज़ फरीदाबाद।